नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक बार सियासी हलचल देखने को मिल रही है बीमा भारती और पप्पू यादव और आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या आने वाले समय में जिस तरीके से ये सियासी हलचल मची हुई है, क्या गठबंधन में टूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया सीट को लेकर डटे हुए हैं कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा, ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या वाकई में पप्पू यादव वो सीट नहीं छोड़ेंगे और इसके पीछे अब आरजेडी को ही पीछे हटना पड़ेगा? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ सिराज मौजूद है। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार पूर्णिया के लिए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने दावा भी किया है कि वो 4 को अपना नामांकन दायर करेंगे, तो ऐसे में क्या कल 4 तारीख है, ऐसे में देखना होगा कि सिराज क्या वो वाकई में 4 तारीख को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये अटकलें अब तेज हो गई हैं। जिस तरीके से आज बीमा भारती ने अपना जो है नामांकन दाखिल किया और उसके बावजूद जो है पप्पू यादव की बात करें तो वो लगातार पूर्णिया के छोटे-बड़े सारे नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही सबके संपर्क में हैं और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव अब पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जिस उम्मीद के साथ वो कांग्रेस में आए थे, जिस उम्मीद के साथ अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, अब कहीं न कहीं कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों ही लालू यादव के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो है पूर्णिया सीट को लेकर और मधेपुरा सीट, जिस तरीके से मधेपुरा सीट का जिक्र करें हम तो वहां पे एक ऑप्शन के तौर पर जरूर था पप्पू यादव के पास, लेकिन वो सीट भी अब आरजेडी के खाते में है और लाख कोशिशों के बावजूद जो कहीं ना कहीं लालू यादव ने ये दोनों सीटें अपने पास रखी हैं, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं अब बगावत की स्थिति देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पप्पू यादव डटे हुए हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि बगावत तो हो सकती है और जिस तरीके से वो नेताओं से लगातार उनके घर पर जाके मिल रहे हैं, तमाम नेताओं से वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे में कहा जा सकता है कि पप्पू यादव वाकई में कुछ बड़ा खेला कल तक कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से पप्पू यादव ने कहा था कि वो 4 अप्रैल को नामांकन जरूर दाखिल करेंगे। आप ये वीडियो देखिए। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही तो देखा आपने किस तरीके से पप्पू यादव ने दावा किया है, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से वो अड़े हुए हैं और आरजेडी जो है सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और आरजेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी बात मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी चाह रही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े क्योंकि जो पप्पू यादव का जनाधार है वो वाकई में पूर्णिया में पहले से भी बनता हुआ दिखाई दिया था। अब ऐसे में कांग्रेस भी चाह रही थी कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी अड़ी हुई है इस बात को लेकर कि उनको टिकट नहीं देना चाह रही है वहां से, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या पप्पू यादव जिस तरीके से अब कांग्रेस से उनका जो रुख है वो अपने फैसले पर कहीं ना कहीं पछतावा करते हुए नजर आएंगे। सिराज जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि इसी उम्मीद के साथ वो कांग्रेस से जो है जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी जरूर है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन लालू यादव के सामने वो कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही है और इसी उम्मीद पर जो है अब का जो है निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। और आपने कहा कि एक बड़े नेता है, आपको बताना चाहूँगा कि 4 से 5 बार के वो सांसद भी हैं पूर्णिया से और कहीं ना कहीं मधेपुरा से भी लड़े हैं चुनाव, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जरूर है और उनकी खुद की पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, तो उनका जो है विलय कर दिया कांग्रेस में। इस तरीके से अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लालू यादव के खिलाफ अब पप्पू यादव उतरने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब लालू यादव के खिलाफ पप्पू यादव उतर सकते हैं, ऐसे में उन्होंने नामांकन के लिए ये सारी चीजें बोली हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मर जाएंगे लेकिन चुनाव पूर्णिया से ही लड़ेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से उन्होंने ये दावा किया था। पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं। तो देखा आपने, और वहीं आज बीमा भारती ने नामांकन दाखिल कर दिया, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप ये भी वीडियो देखिए कि बीमा भारती ने क्या कुछ कहा।
नॉमिनेशन दाखिल किया है, पहला प्रतिक्रिया दीजिए आपका, पहला प्रतिक्रिया। पहले तो नेताजी का सम्मान में हमको जाने दीजिए, इसके बाद प्रतिक्रिया तो और डेली देते हैं। आज नॉमिनेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, फिर आपको बाद में हम विस्तार से बताने का काम करेंगे। अभी नेता के पास जाने दीजिए। नहीं, फिर भी देखिए एक संकट आ गया है। कल जो है पप्पू यादव जी कोई संकट नहीं है, चलिए उसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? नहीं, अभी कुछ नहीं, हाँ? अभी कुछ नहीं है। नहीं, आपको क्या इसमें फर्क पड़ेगा, क्या कहेंगे? नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या इसमें आपको क्या फर्क पड़ेगा? इसमें क्या आपको फर्क पड़ेगा दीदी? नहीं ना, हमारे तेजस्वी जी जो है हमारे विपक्ष के नेता है, सभी लोग आ गए हैं, नामांकन हम कर दिए हैं और सबसे यही आग्रह करेंगे, सभी पूर्णिया के जनता से, सभी कार्यकर्ता से यही अपील करेंगे, एक एक वोट लालटेन पर देने का काम करेंगे। जी बोलिए दीदी, आप जैसे आज बोल रहे हैं नॉमिनेशन किए हैं, हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे पप्पू यादव जी बहुत प्रतीक्षित थे। अच्छा छोड़िए ना, कौन क्या कर रहा है, जो है कि सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, अब मना तो कर नहीं सकते हैं, हम आग्रह ही कर सकते हैं सभी से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ रहे। कल पप्पू यादव भी नामांकन कर रहे हम तो कहेंगे साथ रहे। समर्थन मिलेगा आपको? पप्पू जी का समर्थन मिलेगा क्या आपको? समर्थन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, गार्जियन है बहुत। क्या अपील करेंगे उनसे क्या अपील करेंगे? पूरा अपील है, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे अपील। तो देखा आपने, बीमा भारती ने भी अब इस पे प्रतिक्रिया दी है और वो कहीं ना कहीं अब इस नामांकन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में चाहेंगी कि वो जिस हिसाब से पप्पू यादव को दरकिनार करके उनको टिकट दिया गया है और वो उस जो भी पैमाना उनके लिए सेट किया गया है उस पर वो खरी उतरती हुई नजर आए। वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई में बीमा भारती कुछ कमाल करती हुई पूर्णिया से नजर आ पाएंगी या फिर कल पप्पू यादव नामांकन दाखिल करके अपना परचम फिर से गाड़ सकते हैं। ऐसे में आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए Next 9 न्यूज पर।